सूरत में रखा गया। आप देख कर दंग रह जाएंगे, सूरत में इतिहास बन रहा है। यहाँ पे बच्चे से लगाकर युवाओं से लगाकर हर उम्र का व्यक्ति क्रिकेट खेलने आया। उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका इनकी पूरी टीम की। विशेष भारतीय जैन संगठन सूरत का बहुत बड़ा हाथ रहा और उसमें संगठन में मंत्री जो आज सम्मानीय अभी मंत्री साहब हैं आजाद जी, बराबर राइट है। हम उनसे विचार जानेंगे, वो अपने विचार क्या देते हैं भारतीय जैन संगठन के बारे में और देश के बारे में और क्रिकेट प्रतियोगिता के बारे में। सादर जय जिनेंद्र, सभी को सादर प्रणाम। मैं आजाद संचेती, बीजेएस सूरत का मंत्री। भारतीय जैन संगठन सूरत में प्रथम बार बीजेएस बॉक्स प्रीमियम लीग 0.1 का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे संपूर्ण जैन समाज के सभी व्यक्तियों को एक मंच पर लाने का प्रयास है, सभी समुदाय को एक मंच पर लाने का प्रयास है। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने का हमारा प्रयास है। भारतीय जैन संगठन सेवा के कार्य करती है और वो पूरे जैन समाज का इसमें सारे के सारे जैन समाज के सारे पंथ सम्मिलित हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि इसमें जैन समाज के सारे वर्ग एक मंच पे एकत्रित हो। इसमें युवा, महिलाएं, बच्चे सभी के लिए हमने ये आयोजन रखा गया है। इसमें 28 टीम्स, टोटल 28 टीमें भाग ले रही है, जिसमें 20 टीमें पुरुषों की है, 4 टीमें बच्चों की है और 4 टीमें महिलाओं की है। बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। लगभग 2000 की संख्या की गैदरिंग इस प्रोग्राम में है और हमारे मुख्य स्पॉन्सर अजय जी अजमेरा, जो हमारे भारतीय जैन संगठन के अध्यक्ष भी हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम के टाइटल स्पॉन्सर हैं, उनका भी खेल के प्रति बहुत ही सम्मानजनक भाव रहता है और उनकी भी प्रेरणा हमेशा ऐसी रहती है कि पूरा समाज किसी न किसी माध्यम से जुड़ा रहे। और हमारा बीजेएस का यही मुख्य उद्देश्य है, संपूर्ण जैन समाज को जोड़कर अच्छे से अच्छे कार्य करें, सेवा के कार्य करें। इसी भावों के साथ जय जिनेंद्र। सूरत के अंदर भारतीय जैन संगठन में दिगंबर, श्वेतांबर, मंदिर मार्गी, स्थानकवासी, तेरापंथी 4 ही संप्रदाय जिसके साथ जुड़ी हुई हो और जिसको जोड़ने का सतत प्रयास सम्मानीय आजाद जी के तौर से कंटिन्यू होता है, पूरे संगठन का होता है। उसी कड़ी में भारतीय जैन संगठन पूरे गुजरात के जो उपाध्यक्ष है हमारे बीच में सम्मानीय संजय जी जावत, हम उनके विचारों को जानते हैं जो संगठन को नई ऊंचाई पर पहुंचाते हैं। सम्मानीय संजय जी। जैसे कि भारतीय जैन संगठन के बारे में आप सभी ने बहुत नेशनल लेवल पे पहचाना ही होगा। काफ़ी सेवा कार्यों से जुड़ी हुई संस्था है। इसकी संस्थापक श्री शांतिलाल जी मित्रा है, जो गुना में इनकी हेड ऑफिस है और सूरत में करीब 2019 से ये चैप्टर अपना सूरत में चालू हुआ है। कुछ ही वर्षों में 6 वर्ष के अंदर काफ़ी सामाजिक कार्यों में सूरत ने आगे प्रगति की है और आगे भी प्रगति करती रहेगी। और इसी आयाम के तहत ये आज ये बीजेएस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है, जिससे अपन बड़े बुजुर्ग तो मिलते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। इसके साथ एक युवाओं को जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम रहा है कि सामाजिक कार्य के लिए रुचि बढ़े। ऐसे कार्यक्रमों से युवा एक जगह इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से परिचय होता है और संस्था के लिए भी आगे भविष्य में यही लोग काम करने वाले हैं। तो इसी जुड़ाव के प्रयास हेतु ये कार्यक्रम किया गया है और ये हर साल निरंतर आगे नए युवा इसमें जुड़ते रहे। इस तरह के कार्यक्रम बनते रहेंगे और एक सामाजिक कार्य के लिए ये संस्था आगे बढ़ती रहेगी। यहाँ पे विजेश की 20 टीमें पुरुषों की है, 4 टीमें महिलाओं की है, 4 टीमें बच्चों की है। मतलब आप सोच के दंग रहता है, हर 8 साल के बच्चे से लगाकर हर बच्चा क्रिकेट खेलने आया, 10 साल से लगाकर हर बेटियां क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलने आई। आप देख सकते हैं बाहर सूबे से लगाकर यहाँ पे एक सैलाब लगा हुआ है। लगभग अभी सुबह के खाने में 1000 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ हैं और सांझ के इस समापन समारोह में लगभग 2000 से ज़्यादा जैन समाज के सारे प्रतिनिधि, सारे बच्चे इकट्ठे हैं। अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय जी अनमेरा, जो इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन है और स्पॉन्सर है। इसी के साथ भारतीय जैन संगठन, भारत माता की जय, जय जिनेंद्र। ब्रिजेश सूरत यानी कि भारतीय जैन संगठन सूरत, उसमें स्मार्ट गर्ल है। हम मिलते हैं निशा जी सेठिया, जो सूरत की स्मार्ट गर्ल है, जिन्होंने 30 से 40 हजार लड़कियों के साथ अलग अलग वर्कशॉप किए और नई ऊंचाई पर वो जैन लड़कियों को पहुंचाना चाहते हैं। हाँ निशा जी, आप कितने साल से कैसी सेवाएं कर रहे हो? सभी का सादर जय जिनेंद्र। मैं भारतीय जैन संगठन सूरत से स्मार्ट गर्ल है निशा सेठिया। हमारे भारतीय जैन संगठन सूरत चैप्टर ने पिछले 6 सालों में बीजेएस का जो बेटियों के लिए प्रोजेक्ट है स्मार्ट गर्ल, करीबन 40,000 बेटियों को स्कूलों में
सामाजिक संस्थाओं में ट्रेनिंग दी है। ये ट्रेनिंग एक आत्मिक बदलाव का दौर है जिसमें हम बेटियों को संस्कारों का पोषण करते हैं। आजकल जो आधुनिकीकरण का माहौल चला हुआ है, जिसमें ऐसे एंटीवायरस हमें नोट करने होंगे जिसमें हमारी बेटियाँ संस्कारों की दहलीज पे रहते हुए आगे बढ़ें। बहुत सारी फैमिली में डिस्प्यूट्स होते हैं, आपसी संबंधों में तनाव आते हैं, आपसी रिश्तों में वो आगे संभाल नहीं पाती है। इन्हीं सभी मुद्दों को ध्यान में देखते हुए बच्चों को स्व जागरूकता से लेके कैसे हम मित्रता रखें, कैसे प्रलोभनों से बचें और अपने डिसीजन, अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए हम कैसे रहें, ये सारी चीज़ें हम उनसे साथ में चर्चा करते हैं ताकि वो सही निर्णय समय पर ले सकें और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें। तो और साथ ही हम इस सेशन में पेरेंट्स का भी एक सेशन लेते हैं कि जो एक गैप बन रहा है, जनरेशन गैप बन रहा है, उसको फिलअप कैसे करें, हम आज अपने बच्चों को कैसे समझें, उनको कैसे सपोर्ट करें। एक बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम है। अच्छा, ये बीजेएस के द्वारा आप जैन हिंदुस्तान टीम के द्वारा आप सूरत की और ऑल इंडिया की जो विदेश परिवार है उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, क्या विचार देना चाहते हैं? भारतीय जैन संगठन की संपूर्ण भारत में कई चैप्टर है जो ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। मेरी सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारे जैन समाज में इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और साथ ही हमें अपने संपूर्ण बेटियों के लिए ये कार्यक्रम यथासंभव 13 से 19 साल के बच्चों की वो एक मैच्योरिटी लेवल जब आगे बढ़ रहे होते हैं उनको एक गाइडेंस की बहुत ज़रूरत रहती है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, कम से कम 25 बेटियाँ अगर एक जगह इकट्ठी होती हैं तो ये आप सेशन करवाएं। जो एक हमारे सर्टिफाइड ट्रेनर से सेशन लेते हैं, आप खुद देखिएगा जो बदलाव उनमें आप डे 1 आप देखेंगे। तो ये प्रयास मैं चाहूँगी इस मंच के माध्यम से हर घर तक पहुँचे और वीडियो के सेशन आप करें। अच्छा, जैन हिंदुस्तान न्यूज जो वर्तमान में अभी काफ़ी जगह पूरी इंडिया में और वर्ल्ड में देखा जाता है, जैन हिंदुस्तान के द्वारा आप पूरी इंडिया की बेटियों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? श्री शांतिलाल जी मुक्ता के संस्थापन में भारतीय जैन संगठन के कई प्रोजेक्ट हैं जो परिवारों को जोड़ने का काम करते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि हमें अपना संतुलन बनाना चाहिए, हमारा व्यवहार हमें संतुलित करना चाहिए और जैन समाज का जो संपूर्ण विश्व में जो छाप है उनके वैल्यूज़ को हमें आगे लेकर जाना चाहिए और हमें एक दूसरे का सपोर्टिंग पिलर बनना चाहिए। सो भारतीय जैन संगठन के कई बास्केट प्रोग्राम्स हैं, उनसे आप जुड़िए और ज़्यादा डिटेल्स के लिए मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगी, उनसे आपको जानकारी दूँगी। आज हम आए भारतीय जैन संगठन सूरत के अंदर आप देखेंगे कि बॉक्स क्रिकेट का प्रोग्राम, मतलब पहली बार भारतीय जैन संगठन ने एक नया इतिहास बनाने की गुस्ताखी की। कहते हैं कि वन मैन शो, यानी कि एक बार उसकी शुरुआत हो गई और अभी जहाँ भोजनशाला चल रही है, जहाँ लोग खाने का आनंद ले रहे हैं, अभी वहाँ पर हम आए। आप देख सकते हैं यहाँ भारतीय जैन संगठन के अंदर कितने युवा, कितनी युवतियाँ, पूरा युवा यूथ यहाँ शामिल हुआ है और उम्र का आप दराज देखेंगे 70 साल से लगाकर 65 साल से लगाकर 75 साल से लगाकर 5 साल से लगाकर हर व्यक्ति भारतीय जैन संगठन से जुड़ा हुआ है। अब जैन संगठन यहाँ सूरत में एक नया इतिहास बनाने जा रही है जो बॉक्स क्रिकेट, मतलब यहाँ पे बच्चे भी क्रिकेट खेलेंगे, बेटियाँ भी क्रिकेट खेलेंगी, उनकी माताएं भी क्रिकेट खेलेंगी, उनके पिताजी भी क्रिकेट खेलेंगे और आप देखेंगे यहाँ बच्चे भी खाना खा रहे हैं और सब। पर आप सबसे पहले मैं उन व्यक्ति से मुलाकात दूंगा कि यहाँ पे झूठा डालना सबसे मना है, क्योंकि कहते हैं एक वक्त के खाने के लिए आदमी तरस रहा है। कहते हैं ना, भूखे को रोटी का, लुटेरे को मौके का, मुझे भी इंतजार है पेट का। और जहाँ पेट का इंतजार होता है उनकी सुरक्षा के लिए आप देखें, हम उनसे बात करते हैं जो यहाँ सुरक्षा में लगे हुए हैं, जो यहाँ पे सुरक्षा, जहाँ पे एक भी चीज़ आपको झूठी नजर नहीं आएगी। क्यों नहीं झूठी नजर आएगी? क्योंकि झूठा डालना देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जैन समाज के लिए और भारतीय जैन संगठन के लिए ठीक नहीं है। मैं पूछूंगा आपका अनुभव, आपको कैसा, इसकी सेवा करने के लिए आपको कैसा अनुभव हो रहा है? मेरा नाम महेश मानदना है। ये पिछले 10 साल से हमने ये बीड़ा उठाया है। आज हमारी पूरी टीम बहन और भाइयों के साथ में हाजिर है और ये सेवा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और ये सेवा हर कोई के लिए भगवान भी उन्हीं को देता है जो कर सकते हैं। इतना ही लोग थाली में व्यर्थ न जाए नाली में अन्न बचाओ अभियान, अगर इसको हम लोग इसके अंदर कोई भी जुटा लेके आते हैं तो हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ग्रहण कर लीजिए, नहीं तो हम ग्रहण कर लेंगे और हम लोग ग्रहण कर भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कहने के बाद लोग इसको अपनाते हैं। तो ये बीड़ा हमने जो उठाया और ये आज पूरा सूरत के अंदर कोई भी जगह संस्था में जहाँ हमको बुलाते हैं तो हमारी ये निःशुल्क सेवा रहती है। क्या शुभ नाम है आपका? महेश मानदना। महेश मान भैया जी पिछले 10 साल से ये सेवा कर रहे हैं कि इस जैन समाज का नहीं कोई भी व्यक्ति छूटने वाले, वो वहाँ खड़े हो जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं जहाँ
हर व्यक्ति अपनी थाली को विसर्जित करता है, वहाँ पर बैठकर ये देखते हैं कि कोई जूठा न डाले। अब आप सोच सकते हैं ये 10 साल से सेवा, उम्र का पड़ाव देखें, शायद 65 से ज़्यादा साल की उम्र होगी, पर व्यक्ति के अंदर एक जुनून है, एक ताकत है, एक हिम्मत है कि मैं खुद भी जूठा नहीं डालूंगा और किसी को भी जूठा नहीं डालने दूंगा। अब इन भाई जी से मुलाकात करते हैं, उम्र का पड़ाव देखें, आप क्या कहना चाहेंगे भाई जी? बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ सेवा में होने के बाद बहुत अच्छा लगा। जूठा नहीं है, हमारे सबसे अच्छा लगे वो अल्लाह के बारे में। देखो ये भाई जी भी उम्र की फिर पड़ाव देखें आप, कहते हैं कि जेंट्स भी आते हैं, पर बहन, ये माता समान बहन भी यहाँ पे इसलिए कि कोई भी बेटी जूठा ना डाले। एक बेटी ने अगर जूठा डाला तो बार बार जूठा डल जाएगा। आप सोच सकते हैं। इसी कड़ी में हमारी बहनें जो जैन विजय पूरे ट्रस्ट से जुड़ी हुई है, जो हर वक्त यहाँ पे सक्रिय रहती है, इनकी अदाएं होती है। ये अभी भी रील बना रही थी, वीडियो बना रही थी, ये मास्टर कहते हैं बीजीएस की। हम उनसे जानते हैं उनके क्या विचार हैं। सभी को जय जिनेंद्र, मैं मीनाक्षी जैन। देखिए प्रोग्राम सभी करते हैं, हम लोग कोई ना कोई इवेंट करते रहते हैं, और मैं जब भी इनसे मिलती हूँ, मैं यहाँ पर इनसे तीसरी बार मिलती हूँ कोई अलग अलग इवेंट में। ये अपनी पूरी फ्री सेवा देते हैं। आप प्रोग्राम करिए, लेकिन जहाँ 500 लोगों का खाना होगा ना, वहाँ पर 750 लोग खाना खा सकते हैं, क्योंकि अगर पहले से अनाउंस करते हैं कि झूठा कोई नहीं छूटेगा, आधा खाना हम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा खुद का पैसा नहीं लगा होता। तो कोई भी आप काम कर रहे हो, वहाँ पर इनकी सेवा जरूर लीजिए, और अपने ऊपर से सोचिए कि घर हो या बाहर हो, हमको झूठा खाना नहीं छोड़ना, क्योंकि एक अन्न बहुत काम का आता है। हम नहीं खा रहे तो कोई दूसरा खाएगा। ये विजय से मीनाक्षी जी ने अपने विचार व्यक्त किए। उनका यही कहना है कि सिर्फ जूठा न डालें। ये खुद भी जूठा नहीं डालती, और आज उनको धन्यवाद देने आई, उनको थैंक यू कहने आई उन दादा को और बहादुर जी को कि भाई आप इसी तरह सेवा करते रहे, हम आपके साथ हैं। अभी और भी विजय की बहुत सी गतिविधियों का हम आपको विवरण बताएं।